and dear students. My name is Swati and I will teach you social science of class 10th. Today I am going to give you the lecture of lesson 1 in geography. So let's start. हमारे चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इसमें पहले मैं ये बता दूं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड डेवलपमेंट क्यों रखा गया है इस चैप्टर का नाम. सो रिसोर्सेज तो कोई भी चीज़ मतलब हमारे आसपास या कहीं भी कोई भी चीज़ अगर वो हमारे नीड्स को हमारी जो ज़रूरत है अगर उसको सेटिस्फाई कर रही है या कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है तो वो हमारे रिसोर्सेज हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपका मोबाइल फ़ोन. प्लीज़ डोंट माइंड बट जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है वो आपके रिसोर्सेज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आई मीन जो आपकी नीड है जो आपकी ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो आपका मोबाइल क्या हो गया, ये आपके रिसोर्सेज हो गए. वॉशिंग मशीन की अगर हम बात कर लें तो वो आपकी वो हेल्प करता है हम सभी की कपड़े धुलने में सभी कुछ वर्क करने में. तो वॉशिंग मशीन जो हो जाएगा वो भी हमारा रिसोर्स हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड डेवलपमेंट की क्यों बात है, हम देखिए हमारे आसपास हम हर हमारे एनवायरनमेंट में तरह तरह की चीज़ें होती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो रिसोर्सेज तो होती हैं बट हम उनका कोई भी यूज़ नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है. हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं होता है कि हम उनका यूज़ कैसे कर पाएँ. अभी अब इस चैप्टर पे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं एंड उनका हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. कम टू द फर्स्ट लाइन, इट्स रिटन हियर, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided. तो रिसोर्सेज का बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन बता रखा है. इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन इट देन यू कैन. सो जितनी भी चीज़ यानी एवरीथिंग कोई भी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में मीन्स हमारे वातावरण में कोई भी चीज़ अवेलेबल है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे. इट इज़ एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उनके क्या फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं. थर्ड लाइन है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म बाय रिसोर्स. देखिए रिसोर्स का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया. अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डीपली जाकर बात करेंगे तो रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो कि जिनको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ईजिली उन्हें पा सकें, उनको हम यूज़ में ला सकें. तो टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबल मीन्स क्या होता है, पहुंच होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू उन रिसोर्सेज तक हम सब पहुंच सकें. सेकंड है इकोनॉमिकली फीजिबल मीन्स हमारी सोसाइटी जो है वो उनको यूज़ करे, मतलब सबके पहुंच में हो, सब तक वो रिसोर्सेज पहुंच सके. एंड कल्चरली यानी कि जो हमारा कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट करे विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो रिसोर्सेज को बेसिकली अगर ओवरऑल हम डेफिनेशन देखेंगे तो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है एंड वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. अभी यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप में आपका फिगर यहाँ दे रखा है जहाँ पर आपको फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन बताया जा रहा है कि तीनों कैसे इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होना. सो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एज यू कैन सी फिजिकल एनवायरनमेंट पे क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है. तो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो होती है बट टेक्नोलॉजी जो होती है वो अपने आप तो नहीं बनकर आती ना. हम बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी खोज करनी पड़ती है, फिर हम लोग ह्यूमंस ने ही टेक्नोलॉजी को निकाला है. सो नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सब उन रिसोर्सेज तक कैसे पहुंचते हैं, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही पहुंचते हैं. तो यहाँ पे आपको इंटरडिपेंडेंस बताया जा रहा है. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी थिंग्स है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भी चीज़ें हैं तो उनमें हम कोई ना कोई चेंजेस तो लाएंगे ही. सो उन चेंजेस को लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें नेचर में, टेक्नोलॉजी में एंड जो जो हम लोग हैं इंस्टीट्यूशन जितने भी बनाए गए हैं उनमें तीनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स अगर हमारे पास कोई भी चीज़ें हमें मिली हैं लेकिन
हम ह्यूमन बीइंग्स है, तो अगर जब तक हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें तो ऐसे ही रखी रहेगी। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी चीज़ हमें मिली है हम टेक्नोलॉजी के थ्रू या अपने आइडियाज़ के थ्रू हम उन चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। एंड जब हम उन चीज़ों को यूज़ में लाएंगे, सो ये तो जाहिर सी बात है, बेसिकली वो क्या करेंगे, वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। एंड एंड में हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Escalate means क्या होता है कि इंक्रीज़ करना, ठीक। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं भाई, वो नेचर से तो इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो तो हमारे नेचर में ही मौजूद होते हैं ना। तो अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए ना, कि उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो हाँ, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी तभी तो हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे। एंड एंड में क्या होना चाहिए कि जब हम उनका यूज़ करेंगे वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए, रिसोर्सेज को हम कुछ तरीकों में, कुछ फॉलोइंग वेज में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जिनमें से ए पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बेसिस पे कि कहाँ से रिसोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। ओरिजिन मीन्स कैसे रिसोर्सेज पैदा हो गए, ठीक है। सो रिसोर्सेज ओरिजिन के बेसिस पे देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक है आपका बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होती है। तो जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं, लाइक अब अभी ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स भी जो रिसोर्स है ना, हम लोग भी तो किसी ना किसी के काम में आते हैं, मेहनत करते हैं, एंड में हम लोग भी तो कुछ ना कुछ डिवोट कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए। सो बायोटिक में जिनके पास लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है ए बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, बायो मीन्स लाइफ होता है, आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए बायोटिक रिसोर्सेज। तो ए बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें लाइफ नहीं होती, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ठीक है। तो ये सारे हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। सेकंड आपका है बी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स, एग्जॉस्टिबल मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, जो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब, ओनरशिप मीन्स क्या होता है, ओनर मीन्स मालिक होता है। तो ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार, मतलब जो आपका मालिक, मतलब मालिक का जो अधिकार रहता है, जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर आपके घर पे कोई भी चीज़ आया, आपके नाम पर आया, आपने स्कूटी खरीदी, तो वो आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो आपका अधिकार है उस थिंग पे, तो उसे कहते हैं ओनरशिप, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल एंड अधिकार क्या होता है, किसी भी एक इंडिविजुअल का भी अधिकार हो सकता है, या तो पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो, पूरी सोसाइटी का अधिकार हो उसमें, जैसे आपके पब्लिक पार्क वगैरह हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आप ही पार्क में जाते हो हाँ मस्ती करने। सो पार्क, अगर पब्लिक पार्क हो गया, वो हमारी कम्युनिटी में मौजूद है ना, तो ऐसा तो नहीं है केवल मैं जाऊँगा और कोई नहीं आ सकता, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो पार्क वगैरह हो गए, ये सभी पूरी कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दो और आपके ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज आ गए हैं। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट दैट। सो लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका तो हमारे पास तो रिसोर्स होते हैं बट हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि आज के टाइम पे कितनी महंगी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम टेक्नोलॉजी की महंगाई की वजह से हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। या तो सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि रिसोर्सेज तो हमारे पास होते हैं बट हम उनका यूज़ करना ही नहीं जानते, ठीक है। तो फर्दर वी विल स्टडी अबाउट दैट। So come to the next page.